इधर आओ, सब इधर आओ। गुरुजी ने कहा है दोहे याद करने के लिए, तो तुम सबको दोहे याद हो गए? शांत हो जाओ, रुको रुको, शांत हो जाओ। मुझे पता है सबने याद कर लिए होंगे, इसीलिए कोमल पहले तुम सुनो। रहीमन में नर मर चुके, जे कहूँ मांगे जाई, उनते पहले वे हुए जिन मुख सत नाही। अरे वाह, अरे वाह, तुमको बहुत अच्छा सुनाया। अब तुम सुनाओ। सरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पही ना पान। इसको याद नहीं है। अरे तुम तो सबसे पूछ रही हो, खुद याद की हो। हाँ, मुझे तुम सबसे अच्छे से याद है। सुनो, दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काकी, ऋतु बसंत के माही। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत अच्छे, वाह। मैं अभी टहलने के लिए निकला था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग खेलते समय थोड़ा सा पढ़ाई की भी चर्चा करते हैं। जिन दोनों की आप लोग बातचीत कर रहे थे, आप जानते हैं किसने लिखी है उन्हें? नहीं जानते। तो आज आप खेलते भी रहे और सुन लीजिए कि किसने लिखी है और किस दोहे का क्या अर्थ है। सारे दोहे बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और सबसे खुशी की बात है कि इन दोहों को अब्दुल रहीम खानो खाना जी ने लिखी है, जो रहीम साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हम लोग एक एक दोहा पढ़ेंगे, आप दोहराइएगा और मैं आपको अर्थ भी बता दूंगा। आपको खेल खेल में याद हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? जी जी गुरुजी। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, सबसे जो पहला दोहा है रहीम साहब का लिखा हुआ, जो अभी कोमल पढ़ रही थी, दीक्षा पढ़ रही थी, तुम भी पढ़ के सुना रहे थे अंशुमान, तुम दोनों को भी याद है, मुझे पता है। लेकिन जो मैंने ध्यान से सुना, थोड़ा सा उच्चारण आप लोगों ने ऊपर नीचे किया है, लय का अभाव था। तो देखिए पढ़ना कैसे है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कछु मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। अब इसका अर्थ देखिए कितना सुंदर अर्थ है। रहीमन मतलब रहीम, जैसा कि मैंने कहा कि किन्होंने लिखी है इसे? रहीम ने। तो रहीम जिसको भी लिखते हैं उसमें अपना नाम वो किस तरीके से डालते हैं? रहीमन। तो रहीमन वे नर मर चुके, नर मतलब आदमी, वैसे आदमी मरे हुए के समान होते हैं। जे कछु मांगन जाहि, जो किसी के घर में कुछ मांगने के लिए जाते हैं या कहीं भी मांगने के लिए जाते हैं, मतलब जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मांग कर काम चला लेना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही, मुख मतलब मुंह, निकसत मने निकलना, नाही मने नहीं। तो एक तो कि जो मांगने के लिए गया आपके घर में, वो गरीब है बेचारा, परिस्थिति का मारा हुआ है, और उससे भी गए गुजरे वे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं। अगर कोई हमारे दरवाजे पर कभी आ जाए मांगने और अगर हमारे पास हो तो हम उन्हें जरूर देंगे। इसीलिए उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। तो आप समझ गए क्या बच्चे? तो एक एक पंक्ति में बोलूंगा और आप दोहराइएगा। रहीमन वे नर मर चुके, रहीमन वे नर मर चुके, जे कछु मांगन जाय, जे कछु मांगन जाय, उनते पहले वे मुए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। जिन मुख निकसत नाय। सभी बच्चे समझ गए? जी गुरुजी। अब हम लोग जो दूसरा दोहा है, बहुत ही अच्छा दोहा है, उनके द्वारा लिखा गया, उसके ऊपर चर्चा करें थोड़ा सा। दोनों रहीमन एक से, जोलों बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। बहुत ही सुंदर सी ये रचना है रहीम साहब की।
दोनों एक से हैं। रहीम कह रहे हैं कि दोनों एक से हैं। कौन दोनों? तो काक और पिक। काक मतलब कौआ और पिक मतलब कोयल। तो कौआ भी काला है और कोयल भी काली है, और देखने में दोनों एक है, इसलिए आप तुरंत नहीं समझ सकते हैं कि कौन सा कौआ है और कौन सी कोयल है। लेकिन जब बसंत का महीना आता है, माह ही मतलब महीना, ऋतु बसंत के माह, बसंत की ऋतु जब आती है, बसंत का जब समय आता है, तो खुश होकर के कोयल गाने लगती है और कौआ भी बोलता है, और कौए की काव काव से पता चल जाता है कि वो कड़वी बोली है उसकी, और कोयल की बोली मीठी है। तो ये इशारा किसके ऊपर है? हम मनुष्य के ऊपर है कि जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, हमारा चरित्र कैसा है, हमारी वाणी कैसी है, उसका पता नहीं चलता है। लेकिन जो ही हम दो शब्द बोलते हैं, हमारा पूरे चरित्र का पता चल जाता है। तो आप लोग इसको मेरे साथ दोहराइए। दोनों रहीमन एक से, दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाई, जोलो बोलत नाई, जान परत है काक पिक, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। ऋतु बसंत के माही। आइए तीसरे दोहे की चर्चा करें। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत सचहि सुजान। तरवर मतलब तरु, तरु मतलब पेड़ या वृक्ष। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता है, और सरोवर मतलब जो पोखरा है, जो तालाब है, उसमें जो पानी है वो भी अपने लिए प्रयोग नहीं करता है। सरवर पियहि न पान, अपना पानी सरोवर खुद नहीं पीता है। और कही रहीम पर काज हित, पर मतलब दूसरा, काम मतलब कार्य। रहीम कह रहे हैं कि जो सुजान मतलब सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो संपत्ति सचही, सचही माने संचय करना, जमा करना। संपत्ति मतलब रुपया पैसा, धन दौलत। तो जो अच्छे लोग हैं वो अपना धन दौलत दूसरों के भलाई के लिए जमा करते हैं, दूसरों के उपकार के लिए उसको खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कविता जरूर, ये दोहा जरूर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आइए हम लोग इसको एक बार दोहराते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत सचहि सुजान। संपत सचहि सुजान। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। बड़ी सुंदर सी रचना है, दोहा है। इसका अर्थ सुन लीजिए कि कही रहीम संपत्ति सगे, सगे माने अपने लोग, संपत्ति माने धन दौलत, रुपया पैसा। जब आपके पास रुपया पैसा होगा तो सब आपके अपने बन जाएंगे, सगे बन जाएंगे। ये जमाना जो है बड़ा स्वार्थी जमाना है। बनत बहुत बहुरीत, बहुत बहुत प्रकार के रीति से बोलेंगे कि मैं आपका अपना ही हूँ। लेकिन असलियत क्या है कि विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति माने संकट, कसौटी मतलब परीक्षा। संकट के समय में जो परीक्षा होती है उसमें जो कसा जाता है, खड़ा उतरता है, सो ही साचे मीत, वही हमारा सच्चा दोस्त है। सच्चे दोस्त की पहचान विपत्ति में, संकट के समय होती है। तो आप लोग दोहराइए मेरे साथ। कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही सांचे मीत। सोही सांचे मीत। अगली जो रचना है बड़ी सुंदर सी रचना है। रहीमन निज मन की विधा, मन ही राखो कोई, सुन अच्छी लगी है लोग सब, बांट न लही है कोई। रहीम कह रहे हैं कि निज मन माने अपना जो मन है, उसकी जो विधा है, जो कष्ट है आपका, क्योंकि खुशी तो सब बांटते हैं लेकिन कष्ट नहीं बांटना है। जिसको नहीं पहचानते उसके पास तो बिल्कुल नहीं बोलना है। रहीमन निज मन की विधा, आपके मन की जो विधा है उसको बांटिए मत,
मन ही राखो गोय, गोय मतलब छिपा कर रखिए, मन में ही रखिए। सुनी अठिलई है लोग सब, जब लोग सुनेंगे तो अठलाएंगे, मतलब हंसी उड़ाएंगे। वो बांट नहीं है कोई, लेकिन कोई बांटेगा नहीं आपका, सब आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो बहुत ही चरितार्थ होने वाली पंक्ति है ये, बहुत ही सुंदर सा ये दोहा है। आइए हम दोहराते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, मन ही राखो गोय। सुन अठिलई है लोग सब, सुन अठिलई है लोग सब, बांट न लई है तो। बांट न लई है कोई। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके पाठ का अंतिम दोहा है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। कहने का मतलब है कि बड़े को देखकर, लघु मतलब छोटा को डार मत दीजिए, नीचे मत रख दीजिए, उसकी अवहेलना मत कीजिए, उसकी उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है। कैसे? तो जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। सुई जो कपड़ा सिल सकता है, तलवार सिल कभी नहीं सकता है, बल्कि फाड़ सकता है। तो सुई का काम केवल सुई कर सकती है, तलवार नहीं कर सकता है। इसलिए जहाँ छोटे चीज से काम चल सकता है, वहाँ केवल छोटे चीज की ही काम पड़ेगी। भावार्थ ये हुआ कि सबका अपना अपना महत्व है, किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है। तो आइए हम लोग इसको फिर से पढ़ें एक बार। रहीमन देख बड़ेन को, देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। कहा करे तलवार। तो ये रहीम जी की लिखी हुई रचना, उनके दोहों का संग्रह है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सबने इसे याद भी किया है, लेकिन आज जब इतने अच्छे से आपने इसे पढ़ लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अर्थ समझ चुके हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप इसे याद करिए, अपने अपने गुरु जी को सुनाइए। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर यदि आप लेना चाहते हैं तो लिंक से आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से जाकर पाठ का प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए क्या? जी गुरुजी। अब आप लोग खेलिए, मैं चला। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। वाह, बहुत सुंदर संस्कार। खुश रहिए। वाह, खेलिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।